राधे राधे। प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बंधुओं, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। यह अध्याय सुनने से खुल जाता है मोक्ष का द्वार, पूर्वजों को मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। बंधुओं, पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का समय है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण पिंडदान करने से न सिर्फ पितरों को तृप्ति मिलती है बल्कि पूर्वजों का ऋण भी चुकता हो जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर सुनना चाहिए। पितृपक्ष में पाठ सुनने से पितर खूब कृपा बरसाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जिस पर पितरों की कृपा होती है उन पर देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृपक्ष ऐसा समय होता है जब हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। पितर खुश होने से घर में सभी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि पितर दोष लगने के कारण यदि घर में आमदन कम और खर्च ज़्यादा है, परिवार के सदस्यों की आपस में बनती ना हो तो घर में पितर दोष होता है। पितरों को जौ, काला तिल, एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा में मुंह करके जल अर्पण करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ सुने। श्राद्ध पक्ष में हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ना चाहिए। बंधुओं, प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 29/9/22 को दोपहर 3:26 से शुरू होकर 30 सितंबर को 12:21 तक है। इसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। पितृपक्ष में श्राद्ध अर्पित करते समय तिथि नाम गोत्र का आचरण सही करना चाहिए। सही चारण होने से ही पितरों को सही भोग अर्पित होता है। अब मैं आपको प्रथम अध्याय का पाठ श्रवण कराने जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननहार हरिवंश मांगन आए दास प्रभु के द्वार। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया सो मुझको मिले, वह भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के आचरण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास जो दीन गरीब है, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हैं। हे कमल बलम श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संत इव भक्तों के वास्ते मैं जी गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे जहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। वेद व्यास जी के मुख से जय वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, जहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे जहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्या दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्या हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 असोनी सेने पांडवों की और 11 असोनी सेने कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय,
धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा। पांडवों की सेना को व्यूहत देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपदपुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, जुगधान, विराट महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेतिकान, बलवान, पुरोजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ, सौभ्य, पराक्रमी, युद्धामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के पांचों पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्मानार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, सुदामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। जय लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक है अपार बल है और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चे पर सावधान देकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और उच्च स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि नेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण, पांडवों और अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदंत नामक शंखों को बजाया और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडरिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सघोष, सहदेव ने मणि पुष्पिक तथा महान धनुर्धर कांसीराज खंडी, विराट, अपराजित, सत्या की राजा द्रौपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो संग्राम के लिए जहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उदित इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्रों से शोभित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब भानुओं को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ जय वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच होता है, गरीब हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की समर्था नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में सब जनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मारने को तैयार है और चार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले और संबंधी जैसा मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा। इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। यह सब लोग के बसीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को
जानते हुए भी हमको एक बात से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां अत्याचारिणी हो जाती है, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर संतानें जिन्होंने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुँचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ शास्त्र रहत अपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, जय कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। बंधुओं, इस प्रकार भगवत गीता का पाठ सुनने से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सुनता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहला अध्याय सुनने से पितृ दोष दूर हो जाता है, संतान सुख मिलता है और 7 पीढ़ियों के पितरों का उद्धार हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय।